दिंग टड़ा दिंग नैक टड़ा दिंग दिंग टड़ा दिंग नैक टड़ा दिंग दिंग टड़ा दिंग नैक टड़ा। भाई तुम भी नाचो, क्योंकि भाई हमारे चैनल के इतिहास में पहली बार भाई हमारी वीडियो मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई। दिंग टड़ा दिंग नैक टड़ा दिंग दिंग टड़ा दिंग नैक टड़ा दिंग दिंग टड़ा दिंग। तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है तुम सभी का हमारे एक और नए हॉरर वीडियो में। और भाई तुम देख रहे होगे कि भाई हमारा पूरा स्टूडियो चेंज हो चुका है, सेटअप चेंज हो चुका है। तो हाँ भाई फाइनली भाई मैंने अपना स्टूडियो, अपना कमरा चेंज कर दिया है एंड भाई हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। आई होप कि गाइस तुमको ये स्टूडियो अच्छा लग रहा होगा। अब से हमारी सारी वीडियो, जो भी वीडियो रिकॉर्ड होगी भाई वो यहीं पे रिकॉर्ड होगी। एंड भाई बताना तुमको कैसा लगा हमारा सेटअप। एंड भाई मजाक सेट के बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि भाई हमारे चैनल पर, मेन चैनल पर 4 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं भाई। एंड गाइस तुम लोगों को कैमरा क्वालिटी भी थोड़ा सा मस्त दिख रहा होगा, क्योंकि फाइनली मैंने भाई कैमरा ले लिया है भाई। तो कंटेंट क्वालिटी और कैमरा क्वालिटी दोनों इंप्रूव हो चुकी है। तो बताना गाइस तुमको कैसा लग रहा है मेरा ये न्यू वाला सेटअप। एंड गाइस बहुत मजा आएगा। अब भाई मैं लाइव स्ट्रीम भी करूंगा, गेमिंग चैनल पे भी वीडियोस आएगी, हॉरर वीडियोस भी आएगी इस चैनल के ऊपर, मीम वाली वीडियोस भी आएगी और हॉरर स्टोरीज भी आएगी। तो भाई कंटिन्यू मेहनत करेंगे। थोड़ा कुछ टाइम से मैं सांस ले रहा था, मतलब थोड़ा काम चल रहा था कमरे वगैरह का, तो इसलिए रुका पड़ा था। बट फाइनली गाइस अब सारा काम हो चुका है खत्म और अब बारी है सिर्फ वीडियोस रिकॉर्ड करने की। तो इसीलिए आज हम देखने वाले हैं भाई कुछ ऐसे खतरनाक यूट्यूब हॉरर शॉट भाई, जो कि लिटरली में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। एंड मैं मजाक से हटके बता रहा हूँ गाइस, तुम्हारी फट जाएगी इन वीडियोस को देखकर। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई मैं इन वीडियोस को दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, मेरे चैनल के इतिहास में पहली बार। तो मजा आने वाला है। तो चलते सीधा वीडियो के अंदर। एक शॉर्ट हॉरर स्टोरी है जिसे सुनकर आपको गूज़बम्प्स भी आएंगे और थोड़ी देर बाद आपको हंसी भी आएगी। तो एक लड़की थी आयशा नाम की, उसे उसके पापा ने अपने फ्रेंड के फ्यूनरल में बुलाया था, लेकिन आयशा उनके फ्रेंड को नहीं जानती थी। तो ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और आयशा थोड़ी दूर एक कॉर्नर पे खड़ी हुई थी और वापस जाने का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और आयशा से बोलता है कि तुम अपनी लाइफ एंजॉय करना और हमेशा खुश रहना, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करी। और वो आयशा के सर पे हाथ रखता है और फिर वापस चला जाता है। और थोड़ी देर बाद आयशा के पापा आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड को आखिरी बार गुड बाय तो बोल दो। तो आयशा कॉफिन के पास जाती है और वहाँ जो वो देखती है ना भाई, शॉक्ड रह जाती है। वो देखती है कि ये तो वही आदमी है जिसने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी। अब आयशा परेशान हो गई और वो डरी डरी से रहने लग गई। ये बात उसने अपने पापा को नहीं बताई थी। उसे अकेले रहने में भी डर लगने लगा था। और कुछ ही दिनों बाद वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है। उस दौरान भी उसे नींद नहीं आती थी, वो काफी सहमी सी रहती थी। और उसे 1 साल बाद कुछ ऐसा पता चलता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ बदल जाती है। उसे पता चलता है कि वो जिस आदमी के फ्यूनरल पर गई थी उसका एक ट्विन ब्रदर भी है, जिसने उस दिन आयशा से बात करी थी। इसका मतलब समझे दया? भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया भाई। बंदे ने सही कहा, तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगा। डर तो नहीं लगा, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट हो गया था, बट इसने कहा था लास्ट में हंसी आएगी तो आगे भाई हंसी लो। और तेज की हंसनी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया भाई, तुम्हें कुछ समझ में आया तो बताना कमेंट में। ऐसे तुम्हारी पैंट गीली हो जाती डर से अगर तुम टाइटैनिक पे होते तो। बंदे ने एग्जांपल दे के दिया है, देख लो। ये पैंट गीली हो जाती तुम्हारी अगर तुम टाइटैनिक पे होते तो। हम होते ही नहीं। टाइटैनिक पे होते तो, क्योंकि जहाज की जब तक टक्कर हुई तो तुम सो रहे होते, एकदम से तुम्हें तेज आवाज सुनाई देती, तुम्हें लगता हाँ ये तो कोई बदमाश है, तुम वापस सो जाते। 20 मिनट बाद हॉल में हल्ला मच जाता, क्योंकि क्रू पैसेंजर्स को टॉप डेक पे जाने को बोल देता। क्रू को पता है कि हमारे तो लग गए हैं, लेकिन वो तुम्हें नहीं बताएंगे ताकि पैसेंजर से मारकाट ना हो जाए। सारे लोग कंफ्यूज घूम रहे हैं, शिप हल्की सी टेढ़ी हो रखी है, वहीं आधी रात को गाने बज रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान डूबते शिप पे न जाए। धीरे धीरे तुम्हें लोगों के चीखने की आवाज आएगी, क्योंकि शिप में पानी भर रहा है, लोग नीचे फंसे हुए हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करोगे, क्योंकि इतनी भीड़ है और बोट्स भी थोड़ी सी, जिसमें औरतों और बच्चों को पहले बैठा दिया। तुम सोच ही रहे थे कि लड़का होना इतना बुरा है क्या। इतने में मारामारी स्टार्ट हो गई, क्योंकि सेफ्टी बोट्स खत्म हो गई है। शिप और डूबा, साइड लाइट्स बंद हो गई, उस रात चांद भी नहीं था, हर जगह अंधेरा हो गया। शिप इतना डूब चुका था कि टूट के आधा हो गया। बहुत लोग पानी में गिर गए या शिप के टुकड़े लग के मर गए, लेकिन तुम किसी तरह लकड़ी के तैरते फट्टे पे लेट गए। अब या तो तुम अंधेरे समुद्र में तैर के लाइफ बोट ढूंढने का ट्राई कर सकते हो, या फिर अपनी मौत को एक्सेप्ट करके गिव अप। टाइटैनिक वाला जो सीन है ना भाई, ये इतना ज्यादा मतलब खतरनाक है कि इसे आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी। जो भी इस चीज के बारे में पढ़ेगा कि भाई टाइटैनिक इतनी मतलब जहाज डूब गया था, उसके अंदर इतने लोगों की जान चली गई थी। कैसे एक विजी बोर्ड के चक्कर में एक लड़की ने अपनी जान गंवा दी। तो ये कहानी है क्रिस्टिन की, जो 10th क्लास में पढ़ती थी। जबकि उसे हॉरर स्टोरीज बहुत पसंद थी, तो वो आए दिन भूतों की फिल्में देखती और उनकी किताबें पढ़ती। फिर एक रात क्रिस्टिन उसकी माँ को पूछती है कि क्या आपने कभी भूतों को महसूस किया है। ये सुनकर उसकी माँ उसे बताती है कि जब वो शादी करके इस घर में आई थी तो उसे घर के बेसमेंट से किसी के रोने की आवाज आती थी। फिर उसी रात क्रिस्टिन तय करती है कि वो भी घर के बेसमेंट में जाएगी। फिर रात के ठीक 12 बजे जब उसके माता पिता गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तो वो चुपके से घर के बेसमेंट में जाती है। वहाँ टूटी पुरानी चीजों के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी उसे एक पुराने बक्से के ऊपर एक विजी बोर्ड मिलता है। फिर जैसे ही वो उसके करीब जाती है तो अचानक से हवा
हवा रुक सी जाती है और वहाँ का लाइट टिमटिमाने लगता है। तभी वो मजाक में एक सवाल करती है कि क्या यहाँ कोई मौजूद है। तभी पॉइंटर धीरे से हाँ पर जाता है। ये देखकर वो हंसने लगती है और सोचती है कि ये हवा से हिला होगा। तभी वहाँ की एक कुर्सी अपने आप हिलने लगती है और किसी के हंसने की आवाज आती है। फिर जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो दरवाजे पर लिखा आता है कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। इसने पार्ट 2 शायद मेरे ख्याल से डाला नहीं है, बट तुम ये देखो कि उसकी मम्मी ने कहा कि जब वो शादी करके आई थी पहली बार घर में तो उसको बेसमेंट में से किसी की आवाज आती थी। तो भाई तुमने उस टाइम घर को खाली क्यों नहीं करा? शायद हो सकता है कि स्टार्टिंग में आवाज आती हो फिर बंद हो गया हो आवाज आए, लेकिन भाई लड़की बिजी बोर्ड लेके बेसमेंट में गई। एंड भाई मुझे नहीं पता बिजी बोर्ड वगैरह एकदम रियल होता है फेक होता है, क्योंकि मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं करा है। बट यार तुम खुद सोचो कि मतलब उसको बेसमेंट में, अपने घर के बेसमेंट में से आवाजें आ रही थी। भाई ये चीज कितनी क्रीपी है। एंड भाई बिजी बोर्ड वगैरह रियल है फेक है मुझे नहीं पता, बट कमेंट में तुम लोग बताना क्या ये चीज रियल होती है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं बिजी बोर्ड वगैरह ट्राई करूं, हॉरर गेम्स ट्राई करूं, तो वो भी कमेंट में बताना। टेंपल रन गेम याद है? अभी कहीं से मुझे इसके पीछे की कहानी पता पड़ी जो बड़ी डरावनी है। भाई टेंपल रन गेम किस किस को याद है बताना भाई। मैंने भाई बहुत गेम खेला भाई टेंपल रन, मजाक से हटके बचपन में। मेरे ख्याल से तो हर किसी ने खेला होगा भाई। ये एक ऐसा गेम है भाई जिसके लिए मैं मरता था भाई कि भाई फोन मिल जाए गेम खेलूंगा, बड़ा मजा आता था। तो किस किस ने टेंपल रन खेला है बताना कमेंट में। फिलहाल जानते हैं इसकी पीछे की बैक स्टोरी। शुरू में टेंपल से मूर्ति चुराते ही राक्षस पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन भगते हुए टेंपल बदलता क्यों रहता है और कभी भी खत्म क्यों नहीं होता? इसका रीजन है वो मूर्ति। जो भी इसे होल्ड करता है उसे पावर मिल जाती है आर्किटेक्ट की, जो टेंपल से भागे नहीं रहा, उसे अपने अकॉर्डिंग बना रहा है। टेंपल शिफ्ट होता रहता है क्योंकि रनर वहां से भागने के लिए सामने का बात बनाता रहता है और पीछे का गायब होता रहता है। वहीं ये मूर्ति एडवर्टीज देती है स्टेमिना, मैग्नेटिक पावर और मर के वापस आना। लेकिन जो मूर्ति चुराई है वो शापित है। वहीं ये डीमन मंकी इस मूर्ति के गार्ड से जो बंधे हुए हैं, जहां तुम जाओगे ये तुम्हारा पीछा करेंगे। ये मूर्ति जो पावर देती है रियलिटी मैनिपुलेट करने की, वो बंदा अगर बच के टेंपल से भाग गया तो ये पावर उसे लिटरली भगवान जैसा बना सकती है। लेकिन यही आ जाता है मूर्ति का कर्ज, जिसमें मूर्ति का होल्डर डीमन मंकी इसको नहीं मार सकता है, ना ही उसे पीछे छुड़वा सकता है। जितना वो भागेगा उतना उसे टेंपल बनाना पड़ेगा। इसलिए एक टाइम के बाद टेंपल रिपीट होने लगता है, क्योंकि जैसे ही तुमने मूर्ति पकड़ी तुम भागोगे, बिल्ड करोगे, मर जाओगे, फिर जिंदा होगे, और बार बार यही होता रहेगा। स्कैरी पार्ट ये है कि रनर अपनी जेल खुद बना रहा है जिसमें वो हमेशा भागता रहेगा। भाई तभी मैं सोचता था कि भाई ये गेम खत्म क्यों नहीं हो रही है भाई। मैं भाई कंटिन्यू इस गेम को खेलता रहता था भाई, कितने भी स्कोर बना लो, कितना भी भाग लो, लेकिन ये गेम खत्म होता ही नहीं था। एंड आज पता लगा इसके पीछे की स्टोरी। मतलब हम लोग जितना भाग रहे थे, हम अपने आप को मतलब समझ लो एक जाल में फंसा रहे थे। इस देश में लोगों की जान बचाना भी एक अपराध है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पुणे की रहने वाली शीतल को कबूतरों की बीट से फैलने वाली बीमारी हुई, इससे उनके फेफड़े खराब हुए और आज वो इस दुनिया में नहीं है। और मुझे कुछ इस टाइप के कमेंट आए, क्या बकवास है ये, अधूरा ज्ञान, चल बे अपना ज्ञान अपने घर पे बता, बकवास बंद कर, 30 साल से कबूतरों के बीच रह रही हूं, कुछ नहीं हुआ। सिगरेट से कैंसर होता है तो फिर सिगरेट को बंद क्यों नहीं करवाया गया? ओके, तो मेरी नहीं, डॉक्टर्स की सुनते हैं। डॉक्टर अंकित बंसल के अकॉर्डिंग कबूतर की बीट में फंगस और बैक्टीरिया होते हैं। कम इम्यूनिटी वालों के लिए ये बहुत खतरनाक है। इनके संपर्क में रहने वालों को सांस संबंधी बीमारी हो सकती है। वीडियो को देखते हैं पहले मेरी बात को तुम समझो। जो कबूतर होते हैं उनके खाने से मतलब इन्फेक्शन होता है भाई, मुझे पता नहीं था। एंड एक लड़की की डेथ भी हो गई, समझ रहे हो बात को? डॉक्टर कामरान अली के अकॉर्डिंग कबूतरों को रोज दाना डालते हैं तो किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाइए। कबूतर के आसपास रहने वालों को हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस हो सकता है। फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोज शर्मा के अकॉर्डिंग अगर आप कबूतरों की बीट और पंखों के आसपास रहते हैं तो बैक्टीरिया की वजह से फेफड़े खराब हो सकते हैं। मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा है कि कबूतरों के कांटेक्ट में रहना और खाना खिलाना, इससे फेफड़ों को बहुत बड़ा इशू हो सकता है। सैफी हॉस्पिटल के डॉक्टर दीपेश अग्रवाल कहते हैं कि बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि कबूतरों के आसपास का वातावरण बीमारी का कारण बन सकता है। आपको मालूम है हाल ही में मुंबई के कबूतर खानों को पूरा कवर करा गया क्योंकि वहां से जो हवा निकल रही थी वो लोगों को बीमार कर रही थी। अगर आप रोज कबूतरों को खाना खिलाते हैं तो उसके लिए भी हेल्थ एडवाइजरी जारी करी गई है। चाहे आप पूरी तरह स्वस्थ हो या आपकी इम्यूनिटी कम हो, आपको कबूतरों के कांटेक्ट में रहने से बीमारी हो सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं। सिगरेट पीने से या पैसिव स्मोकिंग करने से आप एक दिन में तो ऊपर नहीं पहुंच जाते हो, लेकिन फिर भी हेल्थ एडवाइजरी दी जाती है ना। वही हेल्थ एडवाइजरी कबूतरों के बिहाफ में दी जा रही है। अगर ये सारे डॉक्टर्स गलत हैं तो मैं भी गलत हूं। अब अंत में आपको जो पालना है पालिए, जैसे पालना है पालिए,
बस गलत फहमी मत पालिए। ये चीज तो हमको एक नई चीज सीखने को मिल गई कि भाई कबूतर से डिस्टेंस बना के रखना ठीक है, कभी कभार चलता है, बट भाई उसको अपने क्लोज मत आने देना भाई, क्योंकि देखो सबसे पहले अपनी जान होती है, अपनी फैमिली की जान होती है, उसके बाद भाई कुछ भी आता है। ये वीडियो दुबई के एक होटल का है जहाँ पर एक स्किन वॉकर पाया गया था। दरअसल एक वेट्रेस एक रूम के अंदर जा रही थी और वहीं पे एक लड़का खड़ा था जो कि उसकी वीडियो बना रहा था, लेकिन देखते ही देखते वो वेट्रेस एक जानवर में बदल जाती है। वीडियो देखो आप। अब आपको क्या लगता है कि ये कोई सच में स्किन वॉकर थी या फिर ये वीडियो एडिटेड है? कमेंट्स में जरूर बताना। आई बिलीव कि भाई स्किन वॉकर्स होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन सोचो अगर ये वीडियो रियल है और जिसने ये चीज रिकॉर्ड करी है उसके ऊपर क्या बीती रही होगी भाई। सडनली मतलब वो देख रहा है, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है भाई, वो देख रही है कि सामने एक लड़की थी एंड गिरते ही वो एक डॉग में बदल गई। मतलब उसके तो होश उड़ गए होंगे भाई। जिसको स्किन वॉकर के बारे में नहीं पता, मैं बता दे रहा हूँ भाई, जो स्किन वॉकर होते हैं भाई वो ना किसी का भी रूप ले सकते हैं। तुम्हारा रूप ले सकते हैं, मेरा रूप ले सकते हैं। तुम्हारे साथ जो दोस्त है वो पता नहीं वो तुम्हारा दोस्त है कि नहीं है, वो स्किन वॉकर भी हो सकता है भाई। तो थोड़ा बच के रहना दोस्तों से। 30 साल का आदमी हॉस्पिटल पहुंचा क्योंकि उसके पेट में हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। ये बंदा एक बड़ी सी कंपनी में कोडर की जॉब करता था और अपना सारा पैसा वीडियो गेम्स, उनके खिलौने, एक्शन फिगर्स पे उड़ाता था, क्योंकि बचपन में इसके मम्मी पापा ना इसे कुछ दिलाते थे ना इस पे ध्यान देते थे। तो ये ना बहुत बड़ा अटेंशन सीकर था, इसलिए इसके कोई इतने दोस्त नहीं थे। ये ऑफिस में कुछ हरकतें करता जिससे सब लोगों को मजा आया और उसकी वाहवाही हो। तो एक दिन लंच में इसने ऑफिस के फ्रिज से 12 एनर्जी ड्रिंक्स उठाई, टेबल पे सबके सामने रख के कहा कि इसे मैं 10 मिनट में खत्म करके दिखाऊंगा। सारे लोग क्रेजी हो गए क्योंकि लोग तो चाहते तुम अपनी ऐसे करवाओ। लड़के ने स्टार्ट किया, पहली हुई, दूसरी हुई, तीसरी तक उसे थोड़ा गरम गरम लगने लगा जब ड्रिंक उसके गले से नीचे उतर रही थी। तो लेकिन सब ऐसे चेयर कर रहे थे तो वो पीछे थोड़ी हटता। 8वीं ड्रिंक तक उसे ऐसे लगने लगा कि उसके गले में छाले पड़े हुए हैं और उनपे कोई पिन चुबा रहा है, लेकिन वो रुक नहीं सकता था क्योंकि बेइज्जती हो जाती। सब उसे डरपोक समझते, इसलिए उसने पूरी 12 ड्रिंक खत्म कर दी। सबने हल्ला मचाया, चेयर किया, लेकिन लड़के की छाती और पेट में दर्द हो रहा था। सब अपनी सीट पे चले गए। लड़का माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काम की जगह वीडियो गेम खेलने लगा। घंटे बीत गए, उसकी हार्ट बीट तेज होती गई। घर पे जाके वो फिर गेम खेलने लगा। बॉडी रिलैक्स करने के लिए उसने एक शॉट दारू का ले लिया। कुछ देर बाद उसके पेट में हद से ज्यादा दर्द होने लगा। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसकी लिवर फेल से मौत हो गई। भाई साहब, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है जीवन में कुछ भी करना लेकिन हवाबाजी मत करना। बंदे ने हवाबाजी के चक्कर में भाई एकदम अपनी जान गवा दी। समझ रहे हो बात को? देखो एक तो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह होती गलत है भाई, सीधी सी बात बताऊं। मैं खुद पी लेता हूँ भाई कभी कभार, लेकिन कभी कभार पीता हूँ, ये नहीं कि मैं डेली पी रहा हूँ, नहीं। कभी कभार हुए अपने पैसों से नहीं, दोस्तों के पैसों से। उस बंदे ने एनर्जी ड्रिंक पिया एंड उसके बाद उसको लग रहा है कि उसके पेट में कुछ ना कुछ दिक्कत है। भाई वो डॉक्टर के पास नहीं गया, वो घर पे आता है, वो गेम खेलने लगता है एंड उसके बाद उसको ठीक नहीं हुआ तो उसने एक दारू का पौवा मार लिया एंड इसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ तो बंदा हॉरर चैलेंज गलती से भी अपने घर में ट्राई मत करना, क्योंकि इस लड़की ने जब हॉरर चैलेंज ट्राई किया तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो पाकिस्तान में 2 बहनें होती है जो कि एक हॉरर चैलेंज करती है, वो भी रात के 2 बजे। उस चैलेंज में उन दोनों को बहुत ज्यादा डरावनी हॉरर स्टोरी सुनानी थी और जिसकी भी स्टोरी ज्यादा डरावनी होगी वही विनर होगा। तो सबसे पहले आयशा अपनी हॉरर स्टोरी सुनाती है और उसके बाद उसकी बहन स्टोरी सुनाती है, लेकिन इसकी स्टोरी सुनने के बाद आयशा पोजेस्ड हो जाती है। आप वीडियो देखो और कमेंट करके बताओ कि क्या वो सच में पोजेस्ड हो गई है। अच्छा जी, अल्लाह का नाम लो। मैं भी पोजेस्ड हो गया दोस्तों, मैं भी पोजेस्ड हो गया। भाई वो कोई पोजेस्ड नहीं हुई है भाई, साफ साफ पता लग रहा है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं भाई। ठीक है, भैंस की कुछ ही बना देते हैं ये लोग। रियलिटी में भूत नहीं होते, बुरी आत्माएं नहीं होती, हमें हार्म नहीं पहुंचा सकती। जितने लोगों का ये मानना है, ये वीडियो जरूर देखना। उदय नाम का एक लड़का है, उसके घर की एक क्लिप है, उसके घर पे सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है और उसका कजिन जो है, छोटा बच्चा है, वो घर पे आ रखा था। उसकी नानी जो है वो बेड पे सो रखी थी, बहुत बूढ़ी है, एकदम बीमार पड़ी रहती है। तो सीसीटीवी में कुछ ऐसा कैप्चर हुआ जो देख के आपके दिमाग के तारे हिल जाएंगे कि ये पॉसिबल कैसे है। और बिल्कुल ये फेक नहीं है, एकदम रियल लग रहा है। रात के 11 बजे की ये बात है। उस कजिन की जो नानी है वो सडनली उसे कहती है कि यहाँ इतनी सारी औरतें क्या कर रही है। ये जो बच्चा है छोटा कजिन, वो फोन में लगा हुआ है, गेम खेल रहा है, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बोलता है क्या बोल रही है। जस्ट ये बात बोल के रुका ही होता है कि अगले सेकंड उसके साथ कुछ ये होता है। ओ ये देखो किसी ने पैर खींचा इस बच्चे का, देखो किसी ने पैर खींचा, देखो।
उसके बाद बच्चा रुका नहीं भाई, सीधा भाग गया। वो 1 सेकंड भी नहीं रुका, उसने देखा भी नहीं क्या हुआ नहीं, वो सीधा भाग गया। ये वीडियोस है वो फेक लग भी नहीं रही है एंड एकदम रियल सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई लग रही है। एंड भाई सोचो कि कोई नेगेटिव एनर्जी उस बच्चे का, उस लड़के का पैर पकड़ कर खींचा उसने एंड वहाँ पे कोई है नहीं। पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो फोटो में दिख रहे इस आदमी का नाम है सोनी बिन, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने अपने फैमिली के साथ मिलकर कई हजारों लोगों को मार दिया था और बाद में उन्हें पका कर खाया था। दरअसल 1600 की शुरुआत में इस आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्कॉटलैंड के एक समुद्री तट पर भागने का फैसला किया, जहां वो एक गुफा के अंदर रहने लगे और वहां से गुजर रहे लोगों से भीख मांगकर खाने लगे। फिर 5 सालों बाद उनके 4 बच्चे हुए और देखते ही देखते उनका परिवार और भी ज्यादा बढ़ने लगा, जिससे अब उनको खाने पीने की दिक्कत होने लगी और इसी भूख के मारे अब उन्होंने लोगों को मारना और उनके मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया और आगे 25 सालों तक उन्होंने कई हजारों लोगों को मार दिया था। फिर एक दिन जब एक शादीशुदा जोड़े पर उन्होंने हमला किया तो उनके हमले से वो दोनों वहाँ से बच निकले और भागते हुए पासी के एक पुलिस स्टेशन पहुँच गए और जब पुलिस वहाँ पहुंची तो उन्होंने पुलिस वालों पर भी हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस को खुद की जान बचाने के लिए बिन फैमिली पर गोलियां चलानी पड़ी और इस हादसे में पूरी बिन फैमिली मारी गई। बाद में पुलिस ने उस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया। आगे चलकर उनकी इस कहानी से इंस्पायर्ड होकर हॉलीवुड में रॉन्ग टर्न मूवी की सीरीज बनाई गई। आई नो कि आपने ये मूवी देखी ही होगी। नहीं देखी मैंने। इस आदमी की फैमिली बड़ी हो गई थी एंड इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि भाई सबको ये खाना खिला सके एंड इसीलिए उन्होंने इंसान को मारकर खाना स्टार्ट कर दिया। तो छोड़ो भाई, यही कर सकते हैं। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप कि तुमको मजा आया होगा भाई। मतलब आज हमने ऐसी वीडियो देख ली है भाई जिसको देखकर लिटरली पूरा दिमाग हिल गया है एंड मजाक से हटके बता रहा हूँ गाइस मैं, मतलब काफी ज्यादा खतरनाक वीडियो थी, तुम्हें मजा भी आया होगा। और गाइस अगर तुम लोग चाहते हो अगर इस मेरे पूरे सेटअप का टूर, तो भाई कमेंट में बताना, मैं तुम्हारे लिए अपलोड कर दूंगा सेटअप टूर। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ भाई मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो भाई। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, 10K फॉलोवर जल्दी करवा दो भाई, होने ही वाले हैं। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। एंड गाइस स्मार्ट लग रहा हूँ यार मैं बहुत ज्यादा, मजाक से हटके बता रहा हूँ यार। कैमरा पुमरा लेने के बाद तो एकदम थैंक यू सो मच यार, तुम लोगों की वजह से सब कुछ है। सब कुछ मैं जो भी कुछ कर पा रहा हूँ तुम्हारी वजह से, भगवान की वजह से कर पा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच।